आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजौरी झड़प में शहीद हुए जवानों को पेश की खराज अकीदत। कहा, कौम कभी इनकी इस अजीम कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑडिट हफ्ते की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। कहा, ऑडिट बरादरी अच्छी हुक्मरानी में हिस्सा डालने में अदा कर रही है अहम किरदार। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज निहायत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया ने पेश की खराज अकीदत। और गुजर बकरवाल कबीले की जम्मू में 3 दिसंबर को होगी महापंचायत। तबके से हो रही नाइंसाफी के मामलों पर किया जाएगा गौर व फिक्र। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी जिले में झड़प के दौरान शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं अपने फौज के बहादुर जवानों कैप्टन MV बरंजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवालदार अब्दुल मजीद, लास्ट नायक संजय बिशित, PTR सचिन लोर को खराज अकीदत पेश करता हूं। उन्होंने कहा है कि इन जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहीदों के अहले खाना से भी इजहार ताज़ियत की है। भारत सरकार के कौमी कमीशन बराए अक़लियती अमूर के चेयरमैन डॉक्टर पीरजादा सैयद ने राजौरी हमले की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है और अस्करियत पसंदी आखिरी मरहले पर है। इस दौरान उन्होंने झड़प में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत भी पेश की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में कश्मीर तरक्की के लिहाज से अब सेहतमंद ढांचा बन रहा है और यहाँ पत्थरबाजी के वाक़ात भी ना के बराबर हैं। आई एम डॉक्टर पीरजादा सईद। आई एम मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो राजौरी और पुंछ में एपिसोड हुआ, हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, एक बुज़दिलाना हरकत है। मैं इसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। जब से आर्टिकल 370 और 35A का एब्रिगेशन हुआ है, तब से हमारी मिलिटेंसी में बहुत कमी आई है। लेकिन कभी कभी इसमें तेज़ी भी आती है। ये
वो कंट्री है जिन्होंने 1947 के बाद हमारे माशरे को तबाह करने की कोशिश की, हमारे बच्चों को वर्गलाया और हमारी तरक्की को रोकने के लिए मिलिटेंसी के आड़ में यहाँ पर जो तबाही की, बर्बादी की काबिल मजम्मत है। एज ए स्कॉलर, एज ए राइटर, मैं दिन ब दिन पूरे वर्ल्ड में देख रहा हूँ हमारा जम्मू कश्मीर ग्रो कर रहा है हर मामले में। जो इन 30-32 सालों में मिलिटेंसी पीक पर थी उसका खात्मा हो रहा है। जम्मू में आज ऑडिट हफ्ते की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वहां मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की है। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि ऑडिट डे की हफ्ते भर की तकरीबात हमें इस अहम किरदार पर गौर करने का मौका फराहम करती हैं जो ऑडिट बरादरी अच्छी हुक्मरानी में इसर डालने और हमारे मुल्क के गवर्नेंस के मंजरनामे को तश्कील देने में अदा करती हैं। जम्मू कन्वेंशन मरकज में मुनक्किद हुई इख्तितामी तकरीब में बड़ी तादाद में ऑडिट महकमे के मुलाजमीन व ऑफिसरान ने शिरकत की है। सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद के सप्ताह एवं महालेखा परीक्षक को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। सन 1858 में महालेखाकार के कार्यालय की स्थापना की गई और 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने प्रथम महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। इस संस्थान के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के उपरांत इसे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया। CAG संघ और राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स और कंटिजेंसी फंड से संबंधित लेन देन का ऑडिट करता है। सरकारी कंपनियों के साथ साथ यह उन संगठनों का भी ऑडिट करता है जिन्हें पर्याप्त सरकारी फंडिंग मिलती है। समय के साथ साथ इस संस्था ने उल्लेखनीय रूप से विकास किया है तथा आज ये संस्था बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी, नियामक संस्थाओं तथा पर्यावरणीय लेखा परीक्षा शामिल है। जम्मू और कश्मीर में CAG का प्रतिनिधित्व प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा एवं प्रधान महालेखाकार। जीवन मेरा समाप्त हुआ था। मेरे गांव में एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो लोगों ने मुझे उसका प्रबंधक बना दिया। एक वर्ष बाद जो हेड क्लर्क हमारे थे उन्होंने कहा साहब अभी का ऑब्जेक्शन बहुत है, इसको रिमूव कराना बड़ा जरूरी है। हमने कहा कैसे होगा? आगे जो ऑडिटर साहब है उनकी कुछ पूजा करनी होगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी पूजा करेगा। तो हमने कहा कि भाई जो ऑब्जेक्शन है उसको दुरुस्त किया जाए। मुझे भी समझ कम थी तो रही साहब जितना भी दुरुस्त करने बिना पूजा के वो ठीक नहीं। तो वहां से फिर दिमाग में जो बात बैठी थी, लेकिन बाद में ये सब भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हुई और चाहे वो संसद में जब मैं था या भारत सरकार में था तो समझ में आया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक के कार्यों का महत्व कितना है। सरकार के सभी कार्यक्रम, हर एक योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन, पैसों का सही उपयोग और स्पष्ट व्यवहार से विकास के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का महालेखाकारों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं ऑडिट कम्युनिटी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं कहूं कि पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की प्रशंसा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ऑडिट सप्ताह के दौरान आप सबके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से ग्रास रूट लेवल पर गुड गवर्नेंस के प्रशासन के अभियान को और मजबूती मिलेगी। चाहे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा ईमानदारी लाने के लिए स्थापित किए गए शुरुआती संस्थाओं में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संस्थान भी है और आजादी के पश्चात
देश के नीति निर्माता संविधान की रचना जब कर रहे थे तो उनका स्पष्ट मत था कि महालेखाकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होगा, जिनके माध्यम से संसद को मालूम होगा कि किन कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति दी गई थी, वह पैसा उन्हीं कार्यों के लिए खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर मुगलों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने अपने पैरोकारों को अपनी जान की परवाह न करते हुए कमजोरों का तहफ़्फ़ुज़ करने का दर्स दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर ने इंसानी इक़दार और हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक़फ़ की है। उन्होंने कहा है कि उनकी तालीमात हमें खिदमत खलक और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की तरगीब देती हैं। गुज्जर बकरवाल कबीले की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आइंदा जम्मू में मुनक़द होने वाली महापंचायत के मुतल्लिक जानकारी आम की गई है, जिस दौरान ऐलान किया गया है कि 3 दिसंबर को जम्मू के JDA मैदान में महापंचायत मुनक़द की जाएगी। इस दौरान कबायली अवाम से अपील की गई है कि वो इस महापंचायत में शिरकत कर अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ ताकि ST दर्जे से की जा रही छेड़छाड़ को ख़त्म किया जा सके। एक्चुअली जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखनी थी उसका मेन मुद्दा एक ही है कि गुज्जर महापंचायत जिस तरीके के साथ हमारे साथियों ने कश्मीर के अंदर महापंचायत का आगाज़ किया और वहाँ पे गुज्जरों के जितने इश्यूज थे उनको डिस्कस किया गया, उसी तर्ज के ऊपर हम लोग जम्मू के अंदर महापंचायत करने जा रहे हैं। उसी की डेट के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग हमने आप सब लोगों को आज बुलाया ताकि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी पूरी की पूरी बरादरी, गुज्जर बरादरी, पूरी कम्युनिटी को हम पैगाम जो है वो दे सकें, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़रिए ही आसानी से पैगाम देना ज़रूरी है और आसान भी है। तो डेट जो अनाउंस हम लोग सब लोगों ने आपसी सहमति के साथ डेट अनाउंस की है 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर दिन एतवार, संडे, और वेन्यू हमारा रहेगा रेलवे जो मस्जिद है बिल्कुल उसके साथ में JDA की ग्राउंड है, वहाँ पे वो हमारा वेन्यू रहेगा। गुज्जरों के ऊपर हर कोई सियासत करने को तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है और सियासत इनके साथ शुरू से होती गई, बट गुज्जरों को फ़ायदा जो देना चाहिए था वो फ़ायदा उनको नहीं मिल सका। जम्मू यूनिवर्सिटी के पुंछ कैंपस में आज यहां मौजूदा मंजरनामा और सेरिकल्चर के मुस्तकबिल के इम्कानात पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ बड़े जोश व खरोश के साथ हुआ है। इफ्तिताही सेशन में नामवर शख्सियात, स्कॉलर्स और मंदूबीन जमा हुए ताकि रेशम की सनत के मुस्तकबिल के बारे में गौर किया जा सके। जनाब संदेश शर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ ने इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की है। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास के दौरान अहमियत के एक लम्हे में मोज़ज़ीन ने नकाब कुशाई की है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने एक खसूसी पैगाम के जरिए कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वही हमारा मेन पर्पस है, सो दैट कितने लोग होंगे इसके साथ? सर इसमें 33 स्टूडेंट्स या लोग। दीवानगी की एक चल है Campus shall provide opportunities and knowledge to our young youth, educated people to come to these sectors. So we stand with you, sir, whenever you feel any need of us. And I will also request to the Sheriff, the Mantri, how to detect. कैंपस पुंछ ने हमारी कोलैबोरेशन के साथ एक यहाँ पे ये एग्जीबिशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और J&K बैंक की तरफ से हम यही बोलना चाहेंगे कि पुंछ की ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के लिए हम सेरिकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ मिलके हम जो भी इनका प्रोजेक्ट होगा वी विल बी सपोर्ट। हमारा ये 2 डेज नेशनल कॉन्फ्रेंस है
सेरिकल्चर करंट प्रॉस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ सेरिकल्चर, ये हम पुंछ कैंपस में 2 दिन का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसके ऊपर हम सेरिकल्चर राइट फ्रॉम ककून टू सिल्क, उसके बारे में पूरा इसका लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाएगा। और साथ में हमने आज इधर एक कैकून क्राफ्ट के ऊपर हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स ने एक एग्जीबिशन हमने एक लगाई है। साथ में ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, इसमें बहुत सारे जो हमारे इसमें विषय हैं सेरिकल्चर रिलेटेड, उनमें डिस्कशंस होगा। उसमें हमने लीड लेक्चर्स के लिए स्क्वेस्ट कश्मीर से साइंटिस्ट को बुलाया है। और इसमें आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, वो इसमें एज ए चीफ गेस्ट इसमें शामिल हुए हैं। और हमें लगता है ये हमारा जो पुंछ कैंपस है, ये काफ़ी आने वाले टाइम में एक अच्छा एक एजुकेशनल हब के रूप में उभर के आएगा। इसमें और भी हम बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने जाएंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, IT रिलेटेड कोर्सेज होंगे। सो दिस विल बी डेवलप्ड एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर्स टू कम। अभी तो ये हमारा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट इतना कहूँगा, आई हैव ऑल द एप्रिसिएशंस फॉर our faculty members, particularly Dr. Rubia Bukhari and all the students who have done a tremendous job in organizing this 2 days conference. जिला उधमपुर में आज 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये टक्कर आज उस वक्त हुई जब एक स्विफ्ट और आल्टो कार की आपस में टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। मुस्ताफा पीछे कर, मैं पीछे कर। कोर्ट कॉम्प्लेक्स सुरनकोट में आज योम आइन मनाया गया है। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी सुरनकोट ने आज योम आइन की हफ्तावार तकरीबात के पेश नज़र सब जिला अदालत सुरनकोट के अहाते में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर सब जज सुरनकोट जनाब वजाहत अली काजमी मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने इस मौके के मौजू पर महफिल को रोशन किया है। इस मौके पर मेहमान खसूसी जनाब वजाहत अली काजमी सब जज सुरनकोट ने वजाहत करते हुए कहा है कि इस बाबरकत मौके के तकद्दुस के लिए ज़रूरी है कि वह शहरियों की जानिब से इस मौके को मनाने का सही फरीज़ा अदा करें। आगे वक्त की किल्लत दामनगीर है, इस आइन को दिल की अमीर गहराइयों से आगे चलते रहे। शुक्रिया व सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सगदी साहब जो कि अपने ज़रिए ख़ैरात से आज की रौनक, आज की महफिल को रौनक बख्श रहे थे। एक हो जाए तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन, वरना हमारे यहाँ पे मौजूद एडवोकेट यासिर खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ फरमाएं और आज की इस पुरवकार तकरीब को अपने लिबर्टी, अब लिबर्टी इसमें मेंशन किया है। अब लिबर्टी का जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज भी फ्रांस में वहां पर मौजूद है, मोनूमेंट्स के तौर पर रखा हुआ है। तो ये लिबर्टी जो है रूसों ने हमें आइडिया दिया, आइडिया कलेक्ट होते रहे डिफरेंट स्टेजेस में। इसी तरह विश्वानंद भारती केस में अब आप देखेंगे कि जैसे देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 जो मतलब बहुत ही अहम है, जिसमें हमारी लिबर्टी है, फ्रीडम। हमारी स्टेट क्या अचीव करना चाहती है? स्टेट से मुराद मुल्क,
क्या अचीव करना चाहती है? वो अचीव करना चाहती है सॉवरन सोशल। आजमी साहब, ऑनरेबल सब जज सुरनकोट, ऑनरेबल चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सुरनकोट, हमारे मोहतरम SDM साहब, मोहतरम तहसीलदार साहब, ट्रेजरी ऑफिसर साहब और हमारे बार प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सुरनकोट शहीद इफ्तार हमदानी साहब, EP साहब और फार्मर बार प्रेसिडेंट मुर्तजा खान साहब और सीनियर वकला और सभी वकला और यहाँ पर जितने सभी हाजिर बैठे हुए हैं, सबको सलाम और आदाब। अभी हम ये जो प्लेज ले रहे थे, यहाँ से इस प्लेज को लेते हुए मुझे एक चीज याद आई, प्रेम्बल। क्योंकि अगर हम प्रेम्बल को नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी हम आइन को समझ पाएंगे। और मुझे याद आया इस प्रेम्बल को ये देख करके हमें ये याद करवा रहा है प्रेम्बल कि इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी, नो नीड टू सल्यूट एनीबॉडी। इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी, यू हैव टू सल्यूट एवरीबॉडी। यानी कि ये जो प्रेम्बल जो हमारा है, अगर ये प्रेम्बल आया है तो ये आइन कोई एक दिन में नहीं बना है। नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, एनेक्ट को अडॉप्ट किया था। तो इस अडॉप्शन का दिन जो है यही मनाने के लिए हम खड़ा हुए हैं आज। नो डाउट कि आज 24 है। यहाँ आज खड़े होने का मकसद ये है कि पूरा वीक जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वीक का नाम दिया गया है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये पूरा वीक जो है वो ऑल ओवर इंडिया मनाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी में आज हम यहाँ पे खड़े हैं और इस दिन को मना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था और एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहाँ यासिर साहब ने प्रेम्बल की बात की और हमने उसकी आज प्लेज भी की है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया का निज़ाम बनाया तो मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ किताबें जो है वो इंसानों के लिए नाज़िल की गई। इसमें तौरात, इंजील, सबूत, कुरान। ये इंसान की ज़िंदगी का एक मरहला है जहाँ पे ये किताबें आती हैं और वो बताती हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। इसी तरीके से जब एक मुल्क पंजाबी साहत सभा बारामूला ने बारामूला राइटर्स फोरम के इश्तराक से एक मुशायरे का इनाकाद किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर भर के शायरा हजरात ने शिरकत की है और अपना कलाम पेश किया है और अपने कलाम से हर किसी को महसूस किया है। इस मुशायरे का मकसद पंजाबी ज़ुबान को फ़रोग देना और यहाँ यकजहती का पैगाम आम करना था। इस दौरान पंजाबी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने की भी अपील की गई है। मेरे हर जन अजीज मोहतरम मुकरम मोहतरम अब मैं आपको आगे बढ़ाने के सिलसिले में मैं मोहतरम इंशा मकबूल को दावत देता हूँ और यकजहती कायम हो, तमाम मिलजुल के रहें और फिर से एक बार कश्मीर की फिजा जो है वो वैसी ही लगे जिसके बारे में इसे जन्नत कहा गया है। थैंक यू। मुझे आज यहाँ बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। बारामूला राइटर्स फोरम और पंजाबी साहित्य सभा बारामूला ने एक यहाँ लिटरेरी फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इसका हिस्सा बना। ये जहाँ तक जो मुझे समझ आया, एक रूहानी बात चली इधर, एक रूह को एक सुकून मिला और इससे जो हमने आज बाकी लोगों की जो हमने इनके शायर या इनकी जो राइटिंग के बारे में सुना, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो हम सब कैसे एक ही भाईचारे की बात कर रहे हैं, प्यार की, खुलूस की हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं बार बार ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि नॉट ओनली एक राइटर्स और पोइट्स को इंकरेजमेंट मिले बल्कि एक भाईचारा जैसे आज हमने जॉइंट एफर्ट किया था इसको भी एक बढ़ोतरी मिले, उनका बढ़ावा जो है हो जाए और हम सब मिलके, चूँकि कोशिश से सोन जाओ मर जाओ। उर्दू भी हमारी सरकारी ज़बान है जो पूरे मुल्क में बोली जाती है और पंजाबी बरसगीर हिंद व पाक के अलावा पूरी दुनिया में बोली जाती है। और पंजाबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कि सरकारी ज़बान हो या ना हो, लेकिन घर में बोली जाने वाली ज़बान जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये ज़ुबान आपकी यूरोप में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। आपको हैरानी होगी कि वो लोग जो कि पंजाबी ज़बान को समझते नहीं हैं लेकिन पंजाबी म्यूज़िक उनके यहाँ बजता रहता है और पंजाबी ट्यून पर वो थिरकते रहते हैं।
सर्दी का मौसम शुरू होते ही जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध का असर भी देखने शुरू हो चुका है, जिससे सुबह सवेरे घरों से अपने कामकाज के सिलसिले में निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी जम्मू के आरसपुरा इलाके में घनी धुंध और कोहरे का असर देखा गया है। ਕੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। बाकी अपना कपड़ा वगैरह गर्म वगैरह कपड़े इनर वगैरह पा के रखो, जो गरमैश रहे शरीर में, तो सेहत ठीक रहे। यही अं अपील करने सारे आगे। तो थैंक यू, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।